दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेक शंकर और मैं शिव शंकर मिश्रा। दोस्तों आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं कि ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। इस वॉशिंग मशीन में जो समस्या आ रही है उस समस्या को हम आपको बताना चाहते हैं। तो चलिए हम वॉशिंग मशीन को ऑन करते हैं। ऑन करके हम इसको एक्सप्रेस 15 पे लगा दिए हैं। लगाने के बाद हम यहाँ पे स्टार्ट की को, ये देखो यहाँ दिख रहा है, स्टार्ट की को हम दबा देते हैं। अब ये दबाते ही डोर लॉक स्विच को हम लॉक कर देते हैं, गेट को खोल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि अभी वाटर फिल जैसे करेगा। आगे यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ही देखो अभी वाटर फिल आ गया। अब यहाँ पे पानी लेना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे एक समस्या उत्पन्न होती है कि यहाँ पे पानी लिया, उसके बाद जब पानी चेंज करता दूसरे सोनोड वाल्व खोलना चाहिए तो नहीं खोल रहा है। देखते रहिए समस्या। पानी ले रहा है अभी और ड्रम देखो खड़ा है। अब जैसे ये पानी बंद होना चाहिए दूसरे से पानी गिरना चाहिए। ठीक है, देखते रहो। अभी भी ड्रम ऑन नहीं है, पानी ले रहा है। ठीक है, अभी देखते रहे ना, आपको बहुत अच्छी तरह से मैं समझा रहा हूँ आखिर क्या समस्या हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, पानी बंद, यहाँ पानी ले लिया, मतलब जैसे ही उसका पानी लिया लेकिन ड्रम नहीं घूमा, पानी बंद कर दिया। दोनों पानी बंद हो गए। यानी कि पहली बार पानी लिया, फिर जब दूसरी बार पानी लेता है तो उसी वक्त ड्रम को राउंड घूम जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं घूमा। अब पानी लेना बिल्कुल बंद कर दिया, खड़ी हो गई मशीन। देख रहे हैं पानी कितना आया, बस हल्का सा पानी आया, हल्का सा पानी आया। तो एक बार हम ड्रम को घुमाते हैं, हो सकता हो कि इसका कार्बन कम हो। देखो पानी फिर आया ना, पानी आया था। यानी कि कुल मिला के हमारा कहने का मतलब ये है कि इसका पानी इस हवा से कनेक्ट है। ड्रम नहीं घूम रहा है। पहले पानी लिया, उसके बाद जब दूसरे सोनोड वाल्व से पानी आता है उसी वक्त इस ड्रम को घूम जाना चाहिए, लेकिन ड्रम नहीं घूमा। देखो ड्रम घुमाते ही पानी आ रहा है। यानी कि अब यहाँ पे समस्या हो गई कि ड्रम क्यों नहीं घूम रहा है। क्या बेल्ट उतर गई या मोटर ख़राब हो गई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं, अगर बेल्ट उतरेगी तब पानी आएगा। इसका कनेक्टिंग है मोटर से, जो इसमें मोटर लगी है वो नहीं चल रही है। अगर बेल्ट उतरेगा तो ड्रम नहीं घूमेगा, बल्कि पूरा फंक्शन पूरा चलेगा, पूरा कार्यक्रम कर देगा वो, लेकिन ड्रम नहीं घूमेगा। तो हम अब इस समस्या को ढूंढते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो अच्छी लगती है या वीडियो आपको समझाने पे आपका काम हो जा रहा है, आपकी मशीन सही हो जा रही है, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और अगर ऐसी सी वीडियो देखना है तो बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा के रखना। ठीक है दोस्तों, अब हम एक बार मोटर का कार्बन चेक करेंगे, क्योंकि ऐसी समस्या जो उत्पन्न होती है वो मोटर ना चलने से होती है। तो दोस्तों अब हम वॉशिंग मशीन को पलट देंगे। जो नीचे वाले भाग का होता है, ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। अब ये नीचे का भाग है। अब यहाँ पे देखो मोटर पे कार्बन लगा होता है। एक कार्बन ये है ऊपर साइड और दूसरा नीचे साइड है। ये आपको दिखाता हूँ, ये है। इन दोनों कार्बन को आपको खोलना है। यहाँ पे देखेंगे खोलने के बाद एक कार्बन छोटा होगा, मान लो दोनों भी हो सकता है, लेकिन हमारा कहने का मतलब पहले एक ही ख़राब होता है। अब ये देखो, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है, ये कार्बन बिल्कुल सही है। अब दूसरे वाले को भी हम खोलेंगे। बिल्कुल खोलने का सही तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ हो सकती हो कि कैमरा हिल रहा है, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि ऐसी जगह होता है आपको दिखाना भी पड़ता है, एक हाथ से कैमरा भी चलाना पड़ता है, एक हाथ से खोलना भी पड़ता है। अब ये
हाथ तो सामने आएगा ही कैमरे के, वो तो मानी बात है। तो देख लो कि यहाँ पे 2 स्क्रू लगे होते हैं, उन दोनों स्क्रू को आपको खोलना है। तो दोस्तों आज की जो समस्या थी वो इस पर निर्धारित थी। अब देखिए ये कार्बन बिल्कुल ख़त्म हो गया, समझ गए। अब इस कार्बन को आपको चेक करना है, ये वाला बिल्कुल ख़त्म, ये वाला परफेक्ट है, यानी कि ये बिल्कुल सही है, ये ख़राब है। इसी को आपको चेंज करना है, एक को रहने दो, एक को आप बिल्कुल मार्केट से जाएं, 150 रुपये का कार्बन मिलेगा, 150 से भी कम मिलेगा, मार्केट के अनुसार है। छोटी मार्केट में तो 150 को मिल ही जाएगा, 2 कार्बन, एक नहीं डबल। अब यहाँ पे देखो ये जो लॉक फंसा होता है, यहाँ पे आप इसको खोलेंगे, खोल दिया। अब कार्बन के कवर को निकालेंगे। अब यहाँ पे एक लॉक लगा होता है जिस पर कनेक्शन होता है, इसको थोड़ा सा तिरछा करके प्लास से, और इसको हल्का सा तिरछा करके उसको बाहर निकाल लेंगे। अब तो दोस्तों एक चीज़ आपसे अनुरोध करता हूँ, अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट में अपना मोबाइल नंबर डाल दें, हम उस नंबर से बिल्कुल बात कर लेंगे। अब देखिए यही कार्बन लगा था, ये बिल्कुल छोटा हो गया है। अब हम कार्बन लगाएंगे जल्दी से। ये हमारे पास कार्बन की ये मात्र 150 रुपये की है दोनों। ये डबल कार्बन है। एक कार्बन को हम रख लेते हैं, एक कार्बन। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा मोटा है, ठीक है, इसको हम रिगमाल या अब दोस्तों इस कार्बन को हम घिसते हैं। ये हमारे पास अमरी पेपर या रिगमाल, ठीक है, दोनों चीज़ कह रहा हूँ। अब इस साइज़ का बनाना है, ये ध्यान रहे कि ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए कार्बन को इसके अंदर। रगड़ना है और आपको उसमें बैठाना है, रगड़ना है, बैठाना है। आपको मोटाई भी कम करनी है और लंबाई भी कम करनी है, ये सही है। इस तरह से आपको चेक करके लगाना है। अब इसको हम घिस के पूरा बना दिए हैं। अब हम इसको लगाते हैं। अब देखिए अब इसका लगाने का तो बहुत तरीका है कि विधिवत सोल्डरिंग आयरन से जो कार्बन की पत्ती निकली हुई थी उसको सोल्डरिंग करके लगाना है। विधिवत चीज़ कह रहा हूँ। लेकिन 2 चीज़ होती है कि एक होता है कि नहीं सोल्डरिंग आयरन हमारे पास अवेलेबल है तो हम उसको भी लगा देंगे, ठीक है, आप समझ गए। सोल्डरिंग आयरन की पत्ती नहीं है तब भी लगा देंगे। अब ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के लास्ट में आपको इसको बांध देना है। ये कार्बन है, कार्बन में स्प्रिंग पे ये तार डालना है, इस तार को डाल के स्प्रिंग से बांध देना है। अब इसको ऐसे पकड़ के लपेट देना है। अब इसमें हम अगर विधिवत काम करें, सोल्डरिंग आयरन पेस्ट से लगा के टाइट करके विधिवत काम हो, वो भी काम बहुत अच्छा रहेगा। और ये भी काम नहीं है आपके पास अवेलेबल तो आप इससे भी वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, क्योंकि आप कहाँ और कब ढूंढेंगे। अभी देखो ये थोड़ा सा जाम दिख रहा है, इसको थोड़ा सा और घिस लेंगे। बिल्कुल फ्री होना चाहिए, कम से कम जब अप डाउन हो तो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। अब देखिए ये बाहर थोड़ा निकल गया। अब देखिए उसके बाद चेक कर लेते हैं, पुशिंग सही है, यानी कि ये अप डाउन होना चाहिए। अब अगर ये स्प्रिंग को सोल्डरिंग कर से लगाया होता तो ये आराम से बैठ जाता। बस आपको अंगूठे से दबाना है और उसके बाद स्प्रिंग को जो उसमें लॉक था लॉक को आपको फिट कर देना है, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इस लॉक को कनेक्शन करके आपको प्लास से इसको दबा देना है, बस ये कार्बन बिल्कुल फिट हो जाएगा।
ये ध्यान रहे कि लगाते समय सीधा लगाए, उल्टी साइड से ना लगाए, क्योंकि जो कटिंग होती है उसी कटिंग से आपको लगाना है। अब पिलास से जो हमने था उसको मोड़ देना है, बस ये इधर साइड से और दोनों साइड से, ताकि ये जो कार्बन की पत्ती है वो बाहर ना निकल पाए। बस ये कंप्लीट हो चुका है। अब कार्बन को उसी फोल्डर में इसको हम लगा देंगे। अगर ये कार्बन बाहर निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बस समझना है कि जो साइड बड़ा वाला सिरा हो उसको हम राइट साइड लगाएंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं मोटर के अंदर, इसका कनेक्शन करते हैं और लगा देते हैं। अब इसमें 2 साइज के रेगमाल थे। अब हम दोनों कार्बन को बैठाते हैं। ये ध्यान रहे कि नीचे वाला कार्बन, ऊपर नीचे कहीं भी कोई भी कार्बन लगा सकते हैं आप। बस हमें इसको स्क्रू से टाइट करेंगे। पहला वाला बिल्कुल कस दिया गया है। अब दूसरा वाला रह गया, उसको भी हमें लगा देना है। ये देख रहे हो स्क्रू, इसी स्क्रू को साइड से कसा हुआ है। अब इनके जो वायर हैं, इन वायर को कनेक्शन करना है। और जो भी ये ध्यान रहे कि बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जैसे हम कार्बन लगाते हैं, कार्बन लगाने पर एक बार मोटर के आर्मेचर को आपको घुमाना है, उससे ये पता चल जाएगा कि कार्बन सही तरह बैठा है कि नहीं बैठा है। अगर कार्बन सही तरह बैठा रहेगा तो मोटर का आर्मेचर घूमेगा और हल्का सा आवाज़ देगा। हम बड़े वाले पेचकस से लगाते हैं, क्योंकि छोटे की जगह वहाँ कम है। इसमें मैग्नेटिक पेचकस से ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, क्योंकि पकड़ में नहीं आ रहा था। फिर भी गिर गया नीचे। अब दूसरा हाथ से ही लगाएंगे, क्योंकि उतनी स्पेस नहीं होती इसमें, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। अब इसके हम वायर लगा देते हैं। जो कनेक्शन थे इस साइड से इसका कनेक्शन कर दिए, और ये हो गया। दूसरे कार्बन पे भी जो कनेक्शन, उसके भी कनेक्शन कर देंगे। ये देखो, इसका भी कनेक्शन है। आर्मेचर को हम हल्का सा घुमा ले रहे हैं, कहीं कोई जाम नहीं है, विधिवत चल रहा है। अब दोस्तों ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। एक बार इसके पूरे स्क्रू को चेक कर लेते हैं, कहीं कोई लूज ना हो।
तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको वॉशिंग मशीन का कवर लगा के वॉशिंग मशीन को चलो हम चलाते हैं, चेक करते हैं क्या जो पानी एक बार लेने के बाद दोबारा जो ड्रम नहीं घूमता था, क्या वो समस्या भी आ रही है या सही हो गई। तो दोस्तों अब हम वॉशिंग मशीन को ऑन करते हैं, ऑन करके चेक करते हैं कि वो समस्या थी वो हल हो गई। चलो गेट को खोल दिया गया है। अब उसी हम एक्सप्रेस 15 पे ही चेक करेंगे जिस पर अभी प्रॉब्लम दिखा रहा था। अब ये देखो स्टार्ट बटन को हम पुश करते हैं और यहाँ पे लॉक लगाते हैं, डूड लॉक लग गया। अब यहाँ पे देखना है कि वाटर फिल का जो दिखता था वो दिखा के फिर इसमें पानी हम चेक करते हैं। वही मशीन है, बस इसमें हमने कार्बन चेंज किया था। देखो पानी आ गया, गेट खोल रखा हूँ, साफ साफ दिखेगा। जब दूसरे स्टेप पे पानी आएगा हमारा तब ये ड्रम नहीं घूमता था, और फिर दूसरे स्टेप पानी लेने के बाद पानी वो भी बंद हो जाता था। वाटर फिल जैसे दूसरा सोनर वाल्व खुलेगा पानी दूसरी साइड से आएगा। ये देखो दूसरा जैसे पानी लिया वैसे ड्रम घूम गया। तो यही समस्या थी कि इस वॉशिंग मशीन में कार्बन ख़राब होने के कारण ड्रम नहीं घूमता था। अब देखो ड्रम भी घूम रहा है और पानी भी ले रहा है, क्योंकि इसकी मोटर से ड्रम घूमने का कोई ना कोई तो कनेक्शन है ही। जहाँ एक बार पानी लिया दूसरी बार पानी नहीं लिया, जब दूसरी बार पानी नहीं लिया तो ड्रम भी नहीं घूमा, यानी कि ड्रम भी नहीं घूमा और पानी भी नहीं लिया। तो जो समस्या थी वो समस्या बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। अब इसमें ये पता चल गया है कि अगर वॉशिंग मशीन एक बार पानी लेती है और दोबारा जैसे ही दूसरा चेंज होता है तो पानी नहीं लेती, इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि मोटर का कार्बन ख़राब है। जब तक ड्रम नहीं घूमेगा तब तक अगला पानी वो नहीं लेगा, बस पानी लेके पानी बंद हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे।